Oracle Chariots, and what are the messages from the divine energies regarding the rebirth of Divya Bharti, one of the very famous and very cute personality in the Hindi film industry. मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि दिव्या भारती जो कि इंडस्ट्री में जिनका मर्डर था, दिव्या भारती वही दिव्या भारती जिन्होंने कई फिल्में करी और हिट रही उनकी फिल्में, और बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सी दिखने वाली, बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ भी हो गई। फैंस जानना चाहते हैं कि क्या दिव्या भारती का रीबर्थ, अगला जन्म हो चुका है इस धरती पर क्या उनका जन्म हुआ है? अगर हुआ है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि नहीं हुआ है, नेगेटिव है। ये बहुत श्योरिटी नहीं दे रहा है ये कार्ड। मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि एक्चुअली में सिचुएशन जो है, अगर नहीं हुआ है तो फ्यूचर में क्या ये रिबर्थ लेना चाहेंगी, क्या उनकी सोल? मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि दिव्या भारती का रिबर्थ नहीं हुआ है, आगे जाके फ्यूचर में कभी कोई पॉसिबिलिटी है कि रिबर्थ वो लेना चाहेंगी? ऐसा कुछ होगा? कोई सोल उनकी इंटरेस्टेड है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। डेथ का कार्ड है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फ्यूचर में भी, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। मैं इसमें अगर बात करूँ तो ये जो उनका सेपरेशन हुआ है दुनिया से, बहुत ही दर्द भरा सेपरेशन उनका हुआ, इसीलिए वो अब नहीं आना चाहती हैं, और बहुत ही पेनफुल सेपरेशन हुआ जिसकी वजह से जब सोल वो दर्द लेके गई है जब डेथ के वक्त, तो वो इल्म है उनको, फीलिंग है उनको, जिससे कहते हैं ना इल्म होना, फीलिंग होना, उस फीलिंग के साथ वो गई है ना, पेनफुल सेपरेशन के साथ, इसीलिए अब वो आना भी नहीं चाहती हैं। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है। मैं जानना चाहूँगी कि दिव्या भारती, बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि अगर वो वापस नहीं आना चाहती तो क्यों नहीं आना चाहती, क्या रीज़न है? रीज़न साफ समझ में आ रहा है कार्ड्स के थ्रू, लेकिन और रीज़न मैं जानना चाहूँगी कि और कोई रीज़न है इसके अलावा? यहाँ पे ये मैसेज है कि रीज़न के अलावा इनका ये भी मैसेज आ रहा है कि ये इसलिए नहीं आना चाहती हैं क्योंकि अनकंडीशनल लव जो उनके लाइफ में जो प्यार था, वो बहुत प्यारी थी, नो डाउट, देखने में भी बहुत प्यारी थी, दिल से भी बहुत प्यारी थी वो, और उनको सही मायने में अगर बताऊँ तो उनको एक्चुअली में जनता से बहुत प्यार मिला, नो डाउट, बहुत वर्ल्ड फेमस रही वो, बहुत सारे लोगों ने उनको जाना, डेथ के बाद भी लोग उनको, बहुत सारे उनको जो है जानने लगे थे, तो कॉन्फिडेंट थी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो चीज़ों पे विन नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की तकलीफ थी कि डेथ जब उनकी हुई है तो ये सोल का मैसेज, एक एनर्जी जो लेके जाती है ना सोल की, क्योंकि मेरा डेथ जो है यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि पेनफुल सेपरेशन हुआ है, ये सब चीज़ें उनको लाइफ में मिल नहीं पाई एक्चुअली में, जो वो चाह रही थी। वो खुद ऐसी थी कि बहुत अच्छी थी, क्यूट थी, अनकंडीशनल लव उनके अंदर था, जो कोई भी उनका पार्टनर बनता उसको वो भरपूर प्यार देती, लेकिन उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं हो पाई पलट करके, और ये विन नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी दिखा रहा है कि इनका पैसे को लेकर के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते थे, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इनका ये रहता था, और खर्चीली बहुत थी, नो डाउट, इसमें ये भी दिखा रहा है। इनके रीज़न में एक चीज़ और अगेन आ रही है कि जो ये फिल्म करती थी, अपना काम जो ये करती थी, उसकी वजह से इनको फेम बहुत मिला, लेकिन आगे जा कर के इसमें ये भी मैसेज है कि फेम तो मिला, लव और फेम सब मिला इनको, लेकिन एक्चुअली में कहीं ना कहीं ये सब छिन गया उनसे। ये एक मैसेज इसमें बहुत क्लियर मैसेज है कि वो ये सब चीज़ें पा नहीं पाई जो ये चाह रही थी अपने लाइफ में। इनको कहीं ना कहीं एक तो अनकंडीशनल लव नहीं है, लव और फेम जो है उनको मिला, लेकिन आगे उसको प्रोसीड नहीं कर पाई क्योंकि ये रही नहीं जो ये चाह रही थी, सोच रही थी कि मैं और इसमें काम करूँगी, मैं और मुझे प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे मेरे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी,
ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उसके चलते ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो इस दुनिया में नहीं आना चाहती, इस अर्थ पे नहीं आना चाहती। बाकी किसी और लोक में किसी में होंगी। इसकी एक ठोस रीज़न यहाँ पे आ रहा है। एक तो लव, और उनका जो काम था बहुत फेमस हो चुकी थी, वो इस बात को जानती थी, लेकिन वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई उनकी। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर रिगार्डिंग डिवाइन, फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।